हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि अब हम अपनी विभक्तियों पे पढ़ रहे हैं, अभी पहले पार्ट में हमने आपको कारक समझाए कि कारक होते क्या हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? अपने 6 होते हैं। संबंध और जो संबोधन होता है उसको कारक की श्रेणी में नहीं लगाया जाता है, हालांकि उसके हमारे जो शब्द रूप होते हैं वो बनाए जाते हैं। क्योंकि भाई कहीं पे अगर किसी का संबंध बताना हो, वाक्य में लिखा हो कि राम का विद्यालय है ना, पिता राम के विद्यालय में जाते हैं, तो भाई पिता जा रहे हैं, जाने की क्रिया पिता कर रहे हैं, या क्रिया का जो जाने की क्रिया है वो पिता कर रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? बोले विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन विद्यालय का संबंध यहाँ पे किससे हो गया? राम से हो गया। तो ऐसे शब्दों को बताने के लिए अब राम का संस्कृत में क्या लिखोगे? तो हम लिख देंगे रामस्य। षष्ठी विभक्ति जो होती है उस संबंध को बता देती है। और संबोधन हो किसी का, सिर्फ नाम पुकारना हो, तो वो हमारे संबोधन कारक में आ ही जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अब आप समझेंगे कि विभक्ति क्या होती है। अब जब हमने समझ लिए कि कारक हमारे 6 प्रकार के कारक होते हैं, अगर कहें तो अगर संबंध को भी मिला लो तो 7 हो गया, उस हमारा संबोधन मिला के 8। इस प्रकार से ये हमारे कारक होते हैं। अब कहते हैं कि विभक्ति क्या होती है। कारक हमने समझ लिया, तो विभक्ति क्या है? विभक्ति वो है कि कहा गया कि यहाँ लिखा है हमने राम, फिर लिखा है ने, अर्थात जब ये कर्ता है, हमारा कर्ता कौन है? राम है। कर्म कौन है? उसकी पुस्तक है। देखते जाइए, अभी बताते जाते हैं। कर्म क्या है? उसकी पुस्तक है। ठीक है, फिर यहाँ पे करण क्या है? उसकी सहायता कौन कर रहा है? कहते हैं राम ने हाथों से पुस्तक को पढ़ा। यह हम लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं पत्र, और यहाँ लिख देते हैं कलम, कि राम ने पत्र को कलम से लिखा। तो अब आप कहेंगे कि ये जो राम शब्द है, राम में अभी नी का अर्थ निकल रहा है, क्योंकि वो काम कर रहा है, अर्थात वो कर्ता है। तो कर्ता को दर्शाने के लिए, राम को दर्शाने के लिए, राम जब एक है और वो काम कर रहा है और उसमें ने का अर्थ बताना है, तो हम उसका संस्कृत में क्या लिखें उसको? हिंदी में तो हमने लिख दिया राम ने, तो संस्कृत में क्या लिखें जिससे उसके अंदर ने का भाव आ जाए? कह दें हम राम ने, या राम कार्य करता है, या राम विद्यालय जाता है। तो काम करने वाला कौन है? राम। तो इसमें ने का या इसमें काम करने वाले का भाव होने का बताना है, तो किस में बताएंगे? कहेंगे प्रथमा विभक्ति में। तो राम को हम लिखेंगे संस्कृत में रामः। रामः शब्द से इसका अर्थ निकल आएगा कि राम ने, या राम बाजार जाता है, या राम ने पत्र लिखा। ने हो अथवा ना भी हो, तब भी कर्ता कौन होता है? क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने वाला जो भी व्यक्ति है, उसके रूप हम किस में बनाते हैं? प्रथमा विभक्ति में। क्यों बनाते हैं? क्योंकि जो कर्ता होता है वो सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि काम करने वाला, किसी क्रिया को करने वाला वही होता है। उसको हम प्रथमा में उसमें जैसे हमने उसके रूप बनाने के लिए हमने कहा राम हाँ एक है, फिर कहा बालक अगर 2 हो गए तो हमने कहा उसको बालकऊ, 2 बालकों का रूप है, उसको लिखना है संस्कृत में। कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे बालकऊ। 1 था तो बालकः था, 2 हुए तो बालक हो गए, और बहुत सारे हो गए तो क्या हो गया? बालकाः। तो कहने की बात यह है आपको कि आप ये समझ लीजिए कि एक उदाहरण से हम आपको बता देते हैं कि बालक खेलता है, बालक मैदान में खेलता है, 2 बालक मैदान में खेलते हैं और बहुत सारे बालक मैदान में खेलते हैं। खेलने का काम कौन कर रहा है? यहाँ 1 बालक कर रहा है, यहाँ 2 बालक कर रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बालक कर रहे हैं। तो अब हमने जब हिंदी में बोला तो क्या बोला? बालक खेल रहा है। फिर हिंदी में 2 हो गए तो क्या कहा? 2 बालक खेल रहे हैं। और फिर हमने कहा कि बहुत सारे बालक खेलें, तो हिंदी में तो कह दिया बहुत सारे बालक। संस्कृत में क्या कहेंगे उनको? तो संस्कृत में उस हिंदी वाले शब्दों को,
उन शब्दों को उनके वचन के अनुसार बताने के लिए हम उनमें जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें विसर्ग लगा दिया, इसमें औ की मात्रा लगा दी, इसमें बढ़िया की मात्रा विसर्ग लगा दिया, तो ये कहलाती है विभक्ति। यानी विभक्ति कौन सी होती है? कहते हैं जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कहते हैं शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 होती हैं, जो क्या करती हैं? बोले इनके रूपों को बनाती हैं। कहाँ पे ने का अर्थ लगाना है, कहाँ पे को का अर्थ लगाना है, कहाँ पे से का अर्थ निकालना है, तो उनके अर्थों को बताने के लिए ही उनमें जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं उनको सुप प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है। और जैसे कहें कि भाई जो राम है यानी या बालक है जो करता है, उसको कहाँ रखते हैं? बोले उसको पहले नंबर पे लिखते हैं, इसलिए क्या कहेंगे? उसको जब हम प्रथम क्रम में लिखेंगे तो वहीं हम कहेंगे उसमें जो चिन्ह लग रहे हैं वो हमारे हो गए विभक्ति। क्या हो गई? विभक्ति। यानी प्रथमा विभक्ति का मतलब हुआ कि कर्ता के अनुसार उसके रूप को हमें बनाना है। उसको हमें क्या बनाना है? कर्ता बनाना है। तो यहाँ राम एक है तो हो जाएगा राम, 2 हो जाएंगे राम तो हो जाएगा राम, और बहुत सारे हो जाएंगे तो हो जाएगा रामा। तो क्या कहते हैं कि शब्दों में लगने वाली विभक्तियां कितनी हैं? 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं। देखा, जैसे कहा कि तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगाए जाते हैं, तो कितने होते? कारक कितने होते हैं? 6, और संबंध को मिला के कितने हो गए? 7। तो 7 कारकों में कुछ छोटे छोटे प्रत्यय लगाए जाते हैं, जिनसे कि उनमें क्या अलग अलग अर्थों का हमें ज्ञान होने लगता है। कहीं पे हम कहेंगे राम ने, फिर कहीं कहेंगे राम को, फिर कहेंगे राम के द्वारा, कहीं कहेंगे हम राम के लिए, कहीं कहेंगे राम से अलग होने के अर्थ में, कहीं कहेंगे राम का, और कहीं कहेंगे राम में। तो हर एक शब्द में अलग अलग हमने अर्थ निकाले कि नहीं निकाले? तो उन अलग अलग अर्थों को दिखाने के लिए, उन अर्थ को व्यक्त करने के लिए हम जो प्रत्यय जोड़ते हैं वो कितने होते हैं? 21 होते हैं, जिन्हें सुप से कहा जाता है, जो सु से शुरू होते हैं और पा पे खत्म होते हैं। यहाँ से 21 सु अवजस करके हमारे कहाँ तक? यहाँ तक चलते हैं। तो ये जो प्रत्यय होते हैं 21, उनको क्या कहा जाता है? सुप कहा जाता है। और सुप प्रत्ययों के लग जाने पर ही शब्द पद बनकर प्रयोग होते हैं, और उन्हें हम सुबंत कहते हैं। सुप जिनमें लग जाता है, जिन शब्दों में लग जाता है, तो वो पद बन जाते हैं। भाई उनमें उनका अपने आप में कोई अर्थ निकलने लगता है, उनके साथ में हमारे कारकों के चिन्हों का अर्थ निकलने लगता है, इसीलिए वो पद बन जाते हैं, और इसीलिए उनको सुबंत कहा जाता है। तो जो हमारी क्या लगाया? अलग अलग जो प्रत्यय लगाए गए, कहाँ से? बोले पहले से लेकर 7 विभक्ति तक हर कारक के लिए जो अलग अलग चिन्ह लगाए गए, उन्हीं को विभक्ति कहते हैं। हर कारक में अलग अलग चिन्ह बताने के लिए, अलग अलग क्रिया से संबंध बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ये विभक्तियां 2 तरह से प्रयोग किए जाती हैं। कैसे? एक तो क्रिया के आधार पर। क्रिया के आधार पर जैसे कहा ना कि क्रिया कहाँ से? बोले किसने किया? राम ने, तो राम को कर्ता की श्रेणी में लगा दो। फिर कहा कि पुस्तक को पढ़ा, तो को के हिसाब से किस में लगा दो? कर्म में लगा दो। फिर कहा किसके द्वारा लगाओ? बोले करण से। अभी हमने सब आपको एक एक करके कारक में बताए हैं कि हर एक का चिन्ह क्या होता है। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का चिन्ह को होता है, करण का होता है के द्वारा, यानी वो सहायक बनता है। अब कहा राम के लिए लिखा हुआ है, तो उसमें क्या लगाना है? बोले उसमें चतुर्थी लगा दीजिए। तो क्या कह रहे हैं कि क्रिया के आधार पर संज्ञा शब्दों में लगने वाली जो विभक्ति होती हैं, जिन विभक्तियों को लगाया जाता है, किन के आधार पे? क्रिया के आधार पे। ये कहा ना कि किसको किया? बोले किसको दिया? बोले धन को दिया। किसने दिया? राजा के पुत्र ने दिया। किसके लिए दिया? निर्धनों के लिए दिया। तो इस आधार पे जब विभक्तियां लगेंगी तो उनको तो कारक विभक्ति कहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 चीजें लिखी हुई हैं, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति, है ना। दोनों चीजों को अपन को समझना है। तो विभक्ति हमने समझ ली कि विभक्तियां क्या होती हैं, कि कारकों में लगने वाले अलग अलग चिन्हों को दर्शाने के लिए जो हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं वो ही हमारी विभक्तियां कहलाती हैं।
7 विभक्तियां होती हैं प्रथमा से लेके सप्तमी तक। ठीक है, प्रथमा से सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं और उनमें सातों में 3-3 वचन के अनुसार प्रत्यय बनते हैं, तो मिला के 7 21 हो जाते हैं। और उन प्रत्ययों को सुप कहा जाता है। सब मिलके और सुप प्रत्यय जब उसमें जुड़ जाते हैं तो वो सुबंत बन जाता है। तो अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति क्या होती है? अभी देखिए, एक तो बता दिया कि क्रिया के आधार पे तो विभक्ति लगती ही है, ठीक है। और दूसरा, कुछ नियम ऐसे होते हैं कि कुछ अन्य पदों के आधार पर भी हमारी विभक्तियां लगती हैं। जहाँ पे जैसे अभी हमने कहा ना कि बालक को दिया, है ना, बालक को दिया, यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है? बालक में कौन सा चिन्ह जुड़ रहा है? को। लेकिन को लगने पर भी उसमें के लिए का भाव आ रहा है कि बालक के लिए दिया, तो इसलिए को होने पर भी अगर हिंदी में हमें को भी लिखा हुआ दिखे लेकिन उसमें देने की अगर क्रिया आएगी तो हम बालक में को का कर्म ना बना के उसको अपने संप्रदान में बनाएंगे, उसके लिए हम चतुर्थी विभक्ति लगा देंगे। तो ये समझने के लिए हमने क्या किया है कि आपको एक एक से हम सारी विभक्तियां बताते हैं। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म में। आपको अगर इसकी सूत्रों के साथ में पढ़ना है और इसके सूत्रों को जानना है तो हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे जिसमें अलग अलग कारकों को हमने समझा दिया है। यहाँ थोड़ा सा हम शॉर्ट में लेके चलेंगे क्योंकि अपन पहले बना चुके हैं उन्हीं चीज़ों को, है ना, दोबारा से वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं। तो अब हम समझाते हैं कि जो कर्ता होता है, कर्ता कारक होता है, इसमें प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। ध्यान कर लीजिए कि कर्ता जो कारक होगा उसमें हमें हमेशा क्या लगानी है? प्रथमा विभक्ति लगानी है। जो काम को कर रहा होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगा देना। जैसे कहते हैं कर्तृवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में। समझ लीजिए, अभी अपन ने लास्ट में जब अपन वो पढ़ रहे थे, कौन से प्रत्यय पढ़ रहे थे, उनमें भी ये समझाया था। नहीं अगर वो देखा है तो यहाँ समझ लीजिए कि कर्तृवाच्य जहाँ पे कर्ता प्रमुख हो वहाँ पे कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कर्मवाच्य के कर्म में भी प्रथमा विभक्ति लगती है। तो अब आप कहेंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या होता है? ठीक है, प्रथमा विभक्ति कहाँ लगाई जाती है? 2 जगह लगाई जाती है। एक कर्ता में तो हमेशा लगती ही है, जब साधारण रूप से ध्यान, बस हम 1-2 आपको वाक्य बताएंगे, उसी से आप समझ जाएंगे कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य क्या है। राम ने पुस्तक, बस एक ये 2 लाइनें देख लीजिए, इनसे ही आपको कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर पता चल जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है और हम कहते हैं राम के द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। ठीक है, चिन्ह हमने आपको बताए हैं कि कौन कौन से चिन्ह होते हैं, यहाँ लिखते जाइए। कर्ता का चिन्ह होता है ने, नहीं भी लिखें तब भी समझ लीजिए। कर्म का होता है को, करण का होता है से या के द्वारा। फिर आते हैं संप्रदान, संप्रदान का चिन्ह होता है के लिए। अपादान का होता है हमारा से, वो भी अलग होने वाला। फिर कहते हैं संबंध का अर्थ, संबंध का जो चिन्ह होता है वो क्या दर्शाते हैं? हिंदी में हमें का की के का अर्थबोध कराता है। ठीक है, और हम कहते हैं अधिकरण में, अधिकरण का जो चिन्ह होता है वो होता है मैं पे पर, मैं या पर का अर्थ निकलेगा। ये जरूर अलग लिख लीजिएगा, ये चिन्ह हमने आपको लिखवा दिए। तो अब यहाँ देखेंगे, आप कहेंगे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे किसने पुस्तक को पढ़ा? राम ने। यहाँ पे कोई दूसरा चिन्ह राम के साथ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, अर्थात ये कर्ता है, काम को करने वाला है। लेकिन जब भी आपको कर्ता के साथ में के द्वारा लगा हुआ दिखे, कभी भी समझ लीजिएगा, कभी भी जब आपको यहाँ अब विभक्ति लगाना बता रहे हैं कि विभक्तियाँ कहाँ कहाँ पे लगानी है, आपको प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगानी है। तो यहाँ पर
कर्ता में तो हमेशा आपको लगानी ही है कि बोले राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने वाला कौन है? राम है। किसने पुस्तक को पढ़ा? राम ने। तो यहाँ पे राम शब्द निकल आया ने के अर्थ के साथ में। तो यहाँ तो हमें प्रथमा विभक्ति लगा के लिखना ही है रामः पुस्तकम, और लिखेंगे हम पठति। यहाँ पे जब तक राम के साथ में कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है तब तक तो वो करता है, लेकिन जैसे ही राम करता तो है, लेकिन जैसे ही उसमें के द्वारा शब्द लग जाए तो वो ही हमारा वाक्य कर्म वाक्य में कहलाता है। अर्थात जब तक राम के साथ में कोई चिन्ह ना हो तब तक तो वो कर्तृवाच्य कहलाता है। या तो लगा हुआ हो तो ने लगा हुआ हो तो चल सकता है, लेकिन बाकी और कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए। कर्ता वाला चिन्ह होगा तो चलेगा, लेकिन अगर उसके संग में करण वाला चिन्ह आ गया तो वो हमारा कर्मवाच्य में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है? कर्मवाच्य में। क्यों? क्योंकि पहले तो ये एक नंबर पे रहता है, लेकिन जब ये जैसे ही ये के द्वारा की संगति में आ जाता है तो राम को फिर हम रामेण लिखते हैं, क्योंकि उसमें के द्वारा लिखा हुआ है। राम में के द्वारा लगा है, और के द्वारा अगर जहाँ पे लगा होगा तो उसको आपको हर हाल में, भले ही वो करता भी हो तब भी उसको आपको तृतीया विभक्ति में ही बनाना ही पड़ेगा। तो ये हो जाएगा रामेण। तो फिर प्रथमा में कौन बनेगा? तो उस समय पे जो हमारा कर्म होता है, जो हमेशा दूसरे नंबर पे रहता है, वो हमारा पहले नंबर पे पहुंच के बन जाता है पुस्तकम। और फिर इसके बाद जो हमारी क्रिया होती है वो इसके द्वारा चलने लगती है, तो ये हो जाएगी हमारी पठ्यते, और वो भी आत्मनेपद की चलती है। ये कर्ता और कर्म वाली बात हो गई। तो कहने की बात आपको ये थी, प्रथमा विभक्ति बतानी थी, और क्योंकि दोनों चीजें लिखी थी कर्ता, तो कर्तृवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें प्रथमा लगेगी, और कर्मवाच्य में कर्म में लग जाती है। फिर इसके कर्ता में नहीं लगती, क्योंकि के द्वारा लगने से उसमें तृतीया विभक्ति लग जाती है, तो वो पहले से तीसरे स्थान पे पहुंच जाता है। तब फिर कहाँ लगेगी? तो ऐसे कर्मवाच्य के वाक्य में हमारी प्रथमा विभक्ति कहाँ लग जाती है? फिर कर्म में लगती है। तो ये चीज आपको विभक्ति की बात बताई गई, क्योंकि अब अपन विभक्ति को पढ़ रहे हैं कि विभक्ति, प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगाई जाती है। तो कहते हैं मोहनः दुग्धम पिबति, यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति लगाई है कि मोहनः बालकः रामः। रामः पुस्तकम पठति, इस पुस्तक में पठन की क्रिया करने वाला राम है, जो प्रधान होने के कारण करता है। लेकिन कहते हैं सोहनेन, अब सोहन के द्वारा ग्रंथ पठ्यते, ग्रंथ को पढ़ा गया। तो यहाँ पे जैसे ही तृतीया विभक्ति हुई, अर्थ निकला कि सोहन के द्वारा ग्रंथ को पढ़ा गया, तो जैसे ही इसमें के द्वारा का अर्थ आया, इसमें तृतीया विभक्ति हुई, तो जो ग्रंथ था जिसको पढ़ा जा रहा था वो हमारा प्रथमा में आ जाएगा। तो प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पे होती है? कहते हैं कि कर्तृवाच्य जब होगा तब तो कर्ता में रहेगी, और कर्मवाच्य के कर्म में होगी। ठीक है, तो ये हमने आपको ये नियम बता दिए। जैसे अब देख लेते हैं, किसी शब्द के अर्थ, लिंग, परिमाण को प्रकट करने के लिए भी क्या होता है? प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। पहले तो ये बता दी कि कहाँ कहाँ लगा देते हैं, कर्ता में लगाते हैं और कर्म में भी लगाते हैं, कंडीशन बता दी। अब कहते हैं किसी का शब्द का अर्थ बताने के लिए, जैसे मोहन किसी का नाम है, उसका अर्थ बता रहे, बालक बता रहे, लिंग बताना है, परिमाण बताना है, इसको बताने के लिए भी क्या होता है? प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। अर्थात साधारण सी बात बताएं कि किसी के नाम को दर्शाने के लिए, भाई नाम छोटा हो, बड़ा हो, मोहन हो, पुरुष हो, लघु हो, लता हो, कुछ भी अगर नाम आपको बताना है, किसी भी तरह का नाम बताना है, वो उसके लिए आप किसका प्रयोग करना? प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, इति के योग में भी प्रथमा विभक्ति होती है। कहीं कहीं पर जब इति लगा हुआ हो तब भी हम प्रथमा विभक्ति लगाएंगे। कैसे? कह रहे हैं वयम इमं कालिदासः इति नामना जानीम। तो यहाँ पे जो इति शब्द किसके साथ में जुड़ा था? कालिदास के। जबकि यहाँ पे वयम मूल करता है, जाना मैं जानता हूँ, ये हमारा मूल करता था, लेकिन इति किसके नाम से? कालिदास के साथ में लगा हुआ था, इसलिए कालिदास में भी प्रथमा विभक्ति आई। आगे चलते हैं, हम द्वितीय विभक्ति को समझते हैं कि द्वितीय विभक्ति कहाँ लगती है। कहते हैं वाक्य में।
द्वितीय विभक्ति के लिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कर्तु ईप्सित तमम कर्म और कर्मणि द्वितीया, दो चीजें याद रख लीजिए, आपको हमेशा याद रहेगी कि कहाँ पे द्वितीया लगानी है। कहते हैं कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कहते हैं कर्ता का जो ईप्सित होता है उसमें कर्म होता है और कर्मणि द्वितीया, जहां कर्म होगा वहां द्वितीया हो जाएगी। बस कर्मवाच्य को छोड़ दो, नहीं तो हर कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है, हर एक वाक्य में। अगर कर्मवाच्य की बात छोड़ दें, जहां राम के द्वारा, मतलब जब कर्ता अपनी संगति से नीचे आके प्रथमा विभक्ति से जब वो तीसरी विभक्ति के द्वारा की संगति ले लेता है, तब जाके कर्म ऊपर पहुंचता है, नहीं तो कर्मणि द्वितीया, कर्म में हमेशा द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। तो कौन होता है? कर्ता का जो ईप्सित होता है वो कर्म होता है। वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक जो अभीष्ट होता है, अर्थात कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाई जाती है। जो सबसे प्रिय होगा वो कर्म कहलाएगा, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगाना। जैसे वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी चित्र को देखती है। इस वाक्य में क्या देख रही है वैष्णवी, क्या देखना चाह रही है? बोले चित्र को देखना चाहती, चित्र ही तो सर्वाधिक अभीष्ट है। अतः चित्र क्या हो गया? कर्म संज्ञा हो गया, और कर्म में द्वितीया विभक्ति लगा दी। ध्यान रखिएगा, द्वितीया विभक्ति कहाँ लगाई जाती है? कह दीजिए कर्मणि द्वितीया। और कर्म कौन होता है? कहते हैं हमारा कर्तु ईप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित होता है वही कर्म होता है। यानी राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ने के द्वारा किसको चाह रहा है? पुस्तक को पढ़ना चाह रहा है। विद्यालय जा रहा है, बालक विद्यालय जाता है। बालक कहाँ जाता है? विद्यालय जाना चाहता है। जाने के द्वारा उसकी अभीष्ट क्या है? विद्यालय। तो क्या हो गया? इसी प्रकार और कहते हैं कि बालः मोदम वांछति, बालक लड्डू चाहता है। क्या चाह रहा है? लड्डू को चाहता है। तो लड्डू उसका वांछित हो गया, उसका ईप्सित हो गया, उसका प्रिय हो गया। तो इसलिए यहाँ पर बालक को मोदक अभीष्ट है, तो मोदक कौन हो गया? कर्म हो गया। कर्तृवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीया विभक्ति लगती है ना? अर्थात साधारण जितने भी, जब भी कर्मवाच्य को छोड़ दो तो हर वाक्य में अपनी द्वितीया विभक्ति कर्म में लगाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको पहले ही ये बता दिया कि जैसे वो चित्र रचती है ना। फिर कहते हैं कि बालक को मोदक अच्छा लगता है, बालक को दूध अच्छा लगता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है ना। राम पत्र लिखता है। भाई लिख रहा है, क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है ना। कहते हैं लता गीत गाती है। क्या गाती है? गीत गा रही है। गीत उसका अभीष्ट हो गया। तो और विभक्तियां, अभी तो ये समझ आ गया कि कहाँ पे लगना है हमारी द्वितीय विभक्ति? कर्तृवाच्य के कर्म में। और अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अगर आ जाएं वाक्य में, अगर कुछ शब्द ऐसे आ जाएं हमारे हिंदी में लिखे हुए हों और उनको संस्कृत में बनाना हो, तब कैसे बनाएंगे? तो भाई इनके कर्म के हमने सूत्र बहुत अच्छे से हमने आपको बता रहे हैं ना, वीडियोस बनाए हैं सेपरेट, उनमें बताए हैं। इनको अपन थोड़ा सा शॉर्ट में लेके चलते हैं। इसका एक सूत्र होता है, कहते हैं अभिता परिता समया निक्साहा प्रतियोगे द्वितीया। तो क्या कहते हैं कि जहाँ पर अभिता लिखा हो, परिता लिखा हो, समया हो, यानी अभिता का अर्थ हुआ सामने, परिता चारों तरफ, पास, निकसा पास में, हा यानी खेद हो, प्रति यानी के ओर की बात हो, उभयता सर्वतः, उभयता यानी उभयता लिखा हो, सर्वता लिखा हो, धिक यानी धिक्कार हो, ऊपरी ऊपर हो, नीचे हो, बिना हो, अंतरा अंतरेण के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। ठीक है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे उभयता सर्वतः धिक उपरि अधः बिना अंतरा अंतरेण योगे द्वितीया। इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अभितः, अभिता का अर्थ क्या हुआ? सामने। तो गांव के सामने वृक्ष हैं, अब लिखा हुआ है गांव के सामने वृक्ष हैं। तो जैसे ही सामने का अर्थ आएगा आपको पता चलेगा कि अभिता लिखना है। तो किसके सामने? गांव के सामने। अब यहाँ पे अगर देखें तो गांव में के का अर्थ निकल रहा है। वैसे क्या बनना चाहिए था? बोले यहाँ लिखना चाहिए था गांव के सामने लिखा है, तो का की के का अर्थ तो षष्ठी में आता है।
तो इसका अर्थ तो निकलना चाहिए था कि ग्रामस्य अभितः। तो भाई यहाँ पे भाई ग्रामम क्यों लिखा है? तो ग्रामम गलत लिखा है? नहीं लिखा है। हमारे जो वैयाकरण है, महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पाणिनि हैं, उन सब ने जो सूत्र बनाए हैं उनके अनुसार हम चलेंगे। कहेंगे ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। अभिता के योग में गांव ग्रामस्य न बन के ग्रामम बनेगा। परितः चारों तरफ के होने पे नगर हमारा नगरस्य नहीं बनेगा। नगर के चारों तरफ के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो लगेगा नगरम, यानी नगर को। अब नगरम लिखने से तो पता चल रहा है कि इसमें द्वितीय विभक्ति को का अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम को क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन कह रहे हैं कि कुछ भी को का अर्थ निकले, से का निकले, कुछ भी, लेकिन हमें तो ये देखना है कि अभिता, परिता, समया, निकषा, हा, प्रति, इन सब के योग में जो शब्द लिखे होंगे उनमें हमें द्वितीय विभक्ति ही लगानी है। तो क्या कहा? ग्रामम अभितः। किसके चारों तरफ? बोले नगरम। किसके पास? विद्यालयम। किसके निकट? नदी के। हा, किसके लिए? बालाघातनम, बाल घात करने वाली, है ना, बाल घाती करने वाली को क्या? हा, यानी हाय, उसके लिए हाय की बात निकलती है। अहम मित्रम प्रति किमपि कथयिष्यति। मैं मित्र के प्रति, की ओर, प्रति का अर्थ क्या होता है? के ओर। तो किसकी ओर? बोले किसकी ओर। यहाँ सब जगह संबंध का अर्थ निकल रहा है, लेकिन संबंधवाचक षष्ठी ना लगा के हम इन शब्दों के योग में द्वितीय लगाएंगे। आगे देख लेते हैं। उभयता लिखन, उभयता बोले किसके? मार्गम, दोनों ओर। बोले सर्वतः, सभी की ओर। आश्रम के सब ओर वनानि संति। तो अर्थ क्या निकल रहा है? आश्रम के सब। देखिए के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम लगा क्या रहे हैं? को। क्यों? क्योंकि सूत्र कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, सूत्र कह रहा है। सर्वतः होने पे आश्रमम हो गया, ऊपरी होने पे मम गृहम हो गया, अधः तो भूमिम हो गया, विना लिखने पे पुत्र पुत्रम, पुत्रस्य होना चाहिए तब पुत्रम हो गया। अंतरा है ना, के बीच में हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम। तो देखिए हास्यम में भी अंतरेण, अंतरा के योग में परिश्रम, बिना के योग में पुत्रम, अध के योग में भूमिम, ऊपरी के होने पर ग्रहम, सर्वतः के होने पर आश्रम, उभयता होने पर मार्गम। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारी षष्ठी सब जगह आनी थी, वहाँ पर हमारी कौन से सूत्र से? अभिता, परिता, समया, निकषा, हा प्रतियोगे। ऐसे उभयता, सर्वता और अंतरा, अंतरेण, विना योगे द्वितीया। इन सूत्रों के योग से क्या हो जाती है? द्वितीय विभक्ति का योग आता है। कि तो जो परिश्रम से होना चाहिए था, लेकिन परिश्रम के बिना सुख नास्ति। अंतरा का अर्थ क्या होता है? के बिना। परिश्रम के बिना तो के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम लगा रहे हैं द्वितीय। परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति। हर जगह देख लीजिए भूमिम अधः जंतवा संति, भूमि के नीचे जंतु हैं। के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन हम लगा रहे हैं भूमिम अधः के होने पर। मम ग्रहम ऊपर, ऊपरी वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर से वायुयान जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? मेरे घर के ऊपर। तो के का अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर भी हमने क्या लगाया है? द्वितीय। क्यों? क्योंकि सूत्र कहता है, और सूत्र हमने आपको कहाँ बताए हैं? आप कर्म का देखेंगे उधर मिल जाएगा। एक और जगह द्वितीय विभक्ति कहाँ लगते हैं? कहते अधिस्थिगासाम साम कर्म, अधिस्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म होता है एक सूत्र जिसमें अधि उपसर्ग लगे होने पे, किन के साथ में अधि लगा हो? सींग, स्था, आस, वस धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे शी धातु में शेते हो गया तो इसमें अधि उपसर्ग लग गया तो क्या हो जाएगा? पर्यंकम। किस पर? पलंग पर सोता है। अधितिष्ठति, बैठते हैं। अब कहाँ पर बैठते हैं? बोले पलंग पर बैठता है। देखिए आधार बनना है, सोने का, बैठने का, रहने का, ये सब आधार हैं। आधार होने पे हमेशा सप्तमी आती है। आधार कहाँ दिखाती है? अधिकरण दिखाती है। जैसे कहते हैं राजकुमार पलंग पर सोता है, या राजकुमार पलंग पर बैठा है, जो भी बात हो। तो भाई यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सप्तमी। पलंग पर तो पर्यंके होना चाहिए था। अगर सिर्फ यहाँ पे केवल शयति लिखा होता, सोने की बात होती, तो होता राजकुमारा पर्यंके शयति। लेकिन यहाँ पे अधि उपसर्ग जो लग गया, तिष्ठ में, शय में, स्था में, वस में,
उसने क्या कर दिया कि जहाँ बैठा है, जहाँ सो रहा है, जो आधार है वो सप्तमी ना बन के द्वितीया बन गया। तो क्या हो जाएगा, अधिशेते होने की वजह से पर्यंकम में क्या लग गया, हमारा पर्यंके, जो पर्यंक यानी पलंग था उसमें द्वितीया विभक्ति लगी। यहाँ तिष्ठ धातु के आगे अधि आने पे बैकुंठे होना चाहिए था, तो बैकुंठम हो गया। हमारा आस्ते बैठने की जो धातु है उसमें उच्चासने होना चाहिए था, लेकिन अधि उपसर्ग लगने की वजह से ये क्या हो गया, उच्चासनम लग गया। वस धातु में वने होना चाहिए था कि मुनि वने वसति, मुनि वन में वास करते हैं, लेकिन अधि उपसर्ग लग गया तो वने बन गया वनम। सप्तमी विभक्ति से वो द्वितीय विभक्ति में बदल गया। तो और देख लीजिए कहाँ कहाँ पे होती है, ये उदाहरण भी साथ साथ बताते जा रहे हैं कि जैसे सेव धातु है तो यहाँ सेव धातु में भी पितरम आएगी। सेव धातु के होने पर भी बोले किसकी सेवा करता है, पिता की सेवा करता है। की होने पर भी सेव धातु के योग में द्वितीया आएगी। आरोह धातु में, रोह धातु में भी जब उपसर्ग आ लग जाए तब भी, रूह धातु में भी जब उपसर्ग आ लगा हुआ हो तब उसके योग में भी द्वितीया आती है। ठीक है, अनु उपसर्ग होने पर भी, आ अनु ये उपसर्ग होने पर भी क्या होती है, द्वितीया विभक्ति लगती है। निंदा की जाए जिसकी, देखा कहा कि रूह धातु में आ लगने पर हमेशा जिस जहां आरोह कर किया जा रहा है उसमें द्वितीया लगेगी। अनु होने पर, क्रिया में अनु होने पर भी बोले किसके पीछे जा रहा है, बोले पिता के पीछे जा रहा है। के का अर्थ निकल रहा था लेकिन द्वितीया लगी। फिर कहते हैं निंदा, दुष्ट सज्जनम निंदति, दुष्ट सज्जनों की निंदा करते हैं, तो सज्जन की अर्थ निकल रहा था लेकिन किसकी निंदा कर रहे हैं, बोले निंदा होने पर, निंदा शब्द के होने पर भी जिसकी निंदा की जा रही है बोले उसमें द्वितीया आएगी। जहाँ रक्षा की बात हो वहाँ पर भी रक्ष हमारा क्या आएगा, द्वितीया विभक्ति। कि रक्षकाः बोले ग्रामम रक्षति, रक्षक गांव की रक्षा करते हैं। तो काकी के का अर्थ निकल रहा था लेकिन कहाँ की रक्षा कर रहे थे, बोले गांव की, तो बोले रक्ष धातु में गांव में क्या लगाना, द्वितीया लगाना है। ऐसे ही कहते हैं गम धातु में, गम धातु में भी हमें क्या लगाना है, जहाँ जाने की बात हो, बोले नगर को जाता है, विद्यालय को जाता है। अब को का अर्थ निकल रहा है इसमें, तो यहाँ तो हमें लगाना ही है ना। अब हम कह रहे हैं कि बालक विद्यालय जाता है, कहाँ के लिए जा रहा है, बोले विद्यालय के लिए जा रहा है। अर्थ कुछ भी निकलते रहे लेकिन हमें जाने की धातु के साथ में जहाँ जाया जा रहा हो वहाँ द्वितीया लगाना। दोह धातु में, दोहने की जो धातु होती है वहाँ किसका, बोले राधा गाम पयः दोग्धी, राधा गाय का दूध निकालती है। तो अब किसका, गाय का अर्थ निकल रहा था यहाँ पे लेकिन किसका निकाल रही है, गाय का। तो गाय में षष्ठी विभक्ति निकलना होना चाहिए था लेकिन हमारी दोह धातु के योग में इसमें गा में, गाय के अर्थ में द्वितीया विभक्ति गाम शब्द उसका बन गया। ऐसे ही याच धातु में भी बोले किससे, पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री माता से धन याचना करती। अब से का अर्थ निकल रहा है फिर भी इसमें याच धातु होने पर किससे मांग रही है, बोले माता से होने पर भी इसमें द्वितीया विभक्ति लगाई गई याच धातु की वजह से। पच धातु की वजह से भी क्या हुआ, पच धातु के योग में भी सह तंडुलान ओदनम पचती, वह चावलों को दूध में पकाती है। अब क्या हुआ, यहाँ पे का की के का अर्थ निकल रहा है फिर भी क्या हुआ, द्वितीया विभक्ति लगाई गई। ठीक है, अब कहते हैं यहाँ पे ओदनम पचती यहाँ लगेगी, तंडुलान में नहीं लगी है ये हमारी। ठीक है, अब कहते हैं दंड में, दंड धातु होने पर भी कह रहे हैं राजा चोरम शतम दंडयति, राजा चोर को 100 दंड देता है। तो यहाँ पे चोर धातु में को का अर्थ निकल रहा है तब तो लगाना ही है हमें। प्रच्छ पूछता है, शिष्य गुरुम प्रश्नम, शिष्य गुरु से प्रश्न पूछता है, शिष्य गुरुम प्रश्नम पृच्छति, पृच्छ धातु के योग में भी बोले क्या हो जाएगा, जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें भी हमारी क्या आएगी, द्वितीया विभक्ति आएगी। ले जाने के अर्थ में भी नयति, बोले कृषकः अजाम, कृषक बकरी को गांव ले जाता है। अब किसको ले जा रहा है, बकरी को का अर्थ आ रहा है तो हमारा आना ही है। ची धातु है चुनना, ची धातु के योग में चिनोती, मालाकारम पादपम पुष्पाणी चिनोती, मालाकार पुष्पों को बोले
पादपम पुष्पाणि चिनोति। ठीक है, तो यहाँ पे पादपम कहाँ से आ गया, पत्तों को, पादपम पत्तों को किससे, फूलों से चुनता है। ठीक है, कहते हैं ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है बोलना, तो कहते हैं गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु शिष्य को धर्म बताता है। को का अर्थ जहाँ पे आएगा वहाँ तो हमें द्वितीय लगानी ही है, और जैसे कहाँ कहाँ लगाए जा रहे हैं वो भी सारी चीज़ें बताते जा रहे हैं। कह रहे शास यानी शिक्षा देने की बात आई कि गुरु शिष्यम शास्ति, यानी गुरु शिष्य को शिक्षित करता है। गुरु किसको, किसको, शिष्य को शिक्षा करता है। तो इस प्रकार से हमारी जी धातु में और देख लेते हैं, जैसे पांडवाः कौरवान अजयन, पांडव कौरवों को जीते, पांडवों ने कौरवों को जीता। तो यहाँ पे किसको जीता, को का अर्थ आया, तो ये हो गया। मथ, मथ का अर्थ हुआ मथना, जैसे गोपी दधि नवनीतम मनाती, तो क्या कहती हैं, मथनाती, मथनाती यानी मंथन करती हैं। तो गोपी दधि यानी दही का नवनीतम निकालने के लिए क्या करती हैं, ददाती। मुश, मुश का अर्थ हुआ चुराना, यानी क्या हो जाएगा, चोरा धनम मुशनाती, किसको चुराता है, धन को चुराता है। तो को के अर्थ में हमारी क्या आएंगी, द्वितीय विभक्ति आएंगी। तो क्या कहते हैं, दोह याच पच दंड रुध प्रच ची ब्रू शास जी मथ मुश नीहा कृश वह, ये धातुएं द्विकर्मक होती हैं, दो कर्म होते हैं इसमें। इन दोनों, इनके दोनों ही कर्मों में दो दो कर्म होने पर भी उनमें क्या होती है, द्वितीय विभक्ति होती है, दोनों में ही हुई। उपर्युक्त उदाहरणों में अधिकांश में दो कर्मों का प्रयोग किया गया है, कुछ में जैसे जी शाह मुश में एक ही कर्म का है। कर्म जहाँ है वहाँ तो हमें क्या करना है, द्वितीय लगानी ही है, लेकिन और जो हमारे उदाहरण दिए हुए थे उनमें सब में दो दो कर्म दिए हुए थे, वहाँ पर भी दूसरे कर्म में भी क्या लगाता है, लगाया जाता है, वहाँ पर भी हमें कर्म का लगाना होता है। जैसे देखिए तंडुलान, यहाँ द्वितीय विभक्ति का बहुवचन था और यहाँ पे एक वचन था, दोनों में द्वितीय विभक्ति। मातरम धनम, माता से धन का, किससे, माता से भी और धन से, दो कर्म है लेकिन दोनों में क्या लगा हुआ है, हमारी द्वितीय विभक्ति लगी है। चौरम शतम यानी चोर को सात, सात नहीं सॉरी 100, तो दोनों में भी, चोर में भी द्वितीय है, इसमें भी द्वितीय है। गुरुम प्रश्नम, गुरु में भी है, प्रश्न में भी है, अजाम में भी है, ग्रामम में भी है, दोनों में द्वितीय विभक्ति है ना। यहाँ लिखा है पादपम और पुष्पाणि, पादपम में भी लगा हुआ है, पुष्पाणि में भी द्वितीय का द्विवचन। शिष्यम धर्मम, शिष्य में भी धर्म का लगा हुआ है, अर्थात यहाँ दो दो कर्म हैं। द्विकर्मक धातुओं में भी जहाँ एक धातु के संग में दो कर्म जुड़े हुए हों, बाय वन गेट वन लिखा हुआ हो, तब भी दोनों कर्मों में आपको क्या लगाना है, हमारी द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो ये वाली जो हमने ये जो धातुएं थी इनमें क्या बताया था, ये इसमें आपको द्विकर्मक धातुओं का भी ज्ञान करवाया गया। कि सूत्र तो हमने आपको बता ही दिए कि कौन कौन से सूत्रों के हिसाब से जहाँ सप्तमी होनी चाहिए थी वहाँ द्वितीय हो गई, जहाँ षष्ठी होनी चाहिए थी वहाँ द्वितीय हुई। और ये द्विकर्मक धातुओं में भी दोनों कर्मों में हमारा क्या होता है, द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी, सप्तमी इनके हम आपको बता देंगे कि भाई कहाँ कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।